इस प्रोसेस के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, और जैसे हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करेंगे, ये बात जहन में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्दर एक प्रोसेस जो है वो डेवलप करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्या होगा, याद रहे बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। इसका इलेक्ट्रोलाइट्स करवाना बड़ा आसान होता है, एक तरफ क्लोरीन एक तरफ मैग्नीशियम मेटल मिलेगा, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड को हमने इलेक्ट्रोलाइट्स करवाया सेम फॉर हेयर। मगर अगर हमें चाहिए कैल्शियम एलिमेंट्स, तो कैल्शियम के लिए क्या जरूरी है बेटा, कैल्शियम का क्लोराइड होना जरूरी है। हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रहे बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाया जाए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड हमें आसानी से मिल जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड को फर्दर हम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा के कैल्शियम ले सकते हैं। तो ये बात जहन में होनी चाहिए, जो हमें कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम स्पेशली, वो हमें कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में ज़्यादातर, या फिर कैल्शियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, या कैल्शियम फ्लोराइड के केस में हमें मिलता है। ये देखें, क्लोराइड्स कैल्शियम फ्लोराइड्स के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप करवाना चाहो तो इनकी आप आसानी से कर सकते हो, ना कि हाइड्रोक्साइड वगैरह। बेरियम की बात की जाए तो याद रहे बेटा, बेरियम अकर्स एज अ बेराइट फॉर्म में हमें मिलता है, यानी कि बेरियम सल्फेट में, वाइट्राइट फॉर्म में मिलता है, ये एक्चुअली विदराइट फॉर्म में मिलता है हमें बेरियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है द कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लोराइड्स बाय रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। किस तरह से करेंगे, ये देखिए बेटा, ये आपने बेरियम सल्फेट लिया हुआ है, अब इसकी तो आप नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप क्या करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होगा, ये बेरियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से, बेरियम क्लोराइड, और आपको क्या मिलेगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। बात में आई। अब आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का आप आसानी से इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो, और बेरियम मेटल यू कैन इजीली बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस, ना कि बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइट्स आप आसानी से नहीं कर पाओगे जितना कि बेरियम क्लोराइड की कर पाते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ये टर्म जो लिखा हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका बेरियम क्लोराइड से हमें मिलता है, और वो क्लोराइड आसानी से फ्यूज करके इलेक्ट्रोलाइट से करवा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट हैं, कौन से एलिमेंट्स रेयर फॉर्म में मिलते हैं हमें, और हम किस प्रोसेस से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। ज़्यादातर ये बेटा जो हमें समंदर से, सी ओशंस, या हमें जो है वो डिफरेंट रॉक्स फॉर्म में हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं, और जिनके हम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। याद रहे ये फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है बेटा हमारा सोडियम क्लोराइड, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये इंटर टेस्ट में सवाल आया हुआ है। टेबल सॉल्ट और आल्सो कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड, या इसको ही हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी खान है, जो 100 साल तक भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि 50-100 साल तक भी ख़त्म ना होने वाली बड़ी खान मौजूद है। ये हमारी खुशनसीबी है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड, याद रहे बेटा, हमें कोस्टल एरियाज से ज़्यादातर मिलता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर समंदर का किनारा हो, वहाँ भी ये हमें आसानी से मिलता है सोडियम क्लोराइड। किस तरह से हम लेते हैं, बायोटेंशियल प्रोसेस भी लेते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें 3% हमें जो है वो सॉल्ट मिलती है किसके अंदर, ओशंस में। यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर हो तो 3 ग्राम आपको क्या मिलेगा बेटा, यस 3 ग्राम आपको नमक मिलेगा। अगर आपको 1000 ग्राम हो तो जाहिर बात है आपको उस हिसाब से 30 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड आसानी से मिल सकता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट सोडियम क्लोराइड जो है पाया जाता है किसके अंदर बेटा, ओशंस के अंदर पाया जाता है। तो ओशन से हम किस तरह से लेते हैं, बायोटेंशियल प्रोसेस किस तरह से करते हैं बेटा, याद रहे बेटा, बड़े बड़े खड्डे हम जो है वो बनाते हैं, और उस खड्डे में क्या करते हैं, ये वाला, ये देखें, ये बड़े बड़े खड्डे होते हैं, इसमें जो है वो ओशन वाटर जो है इसको स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पर नेचुरली इवापोरेट प्रोसेस होता रहता है,
पानी एवापोरेट हो जाता है। जैसे पानी एवापोरेट हुआ तो यहाँ पर याद रहे बेटा, इनके रॉक्स जो है यानी कि अपना सोडियम क्लोराइड्स के विद इम्प्योरिटीज़ वो आसानी से जम जाते हैं। तो ये जो है हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ताकि हम प्योर सोडियम क्लोराइड लें। अब इसके साथ कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस पे डिपेंड करेगा। अगर बेटा इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज़ हों तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड आसानी से सेपरेट हो जाता है। यानी कि प्रोसेस कुछ इस तरह से करते हैं कि बड़ा कंटेनर लेते हैं और वो जो हमें नमक रॉ सोडियम क्लोराइड मिला जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इम्प्योरिटीज़ कौन सी होगी, या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या कैल्शियम क्लोराइड होगा। अगर कैल्शियम क्लोराइड हुआ तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। पूरा कंटेनर पानी का भरा होता है, नमक वाला पानी होता है इसके अंदर, तो उसमें हम मज़ीद हम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट बॉटम की तरफ आ जाता है, सोडियम क्लोराइड पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। आपको पता है कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो क्या है, इनडिज़ोल्व इम्प्योरिटी है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ है, तो वो नमक वाला पानी हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसको हम क्या करेंगे, पानी एवापोरेट कर लेंगे और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स आसानी से हम बना लेंगे। अगरचे मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ तो हम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो है वो डाउन तरफ आ जाएंगी और सोडियम क्लोराइड पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी आसानी से रिसीव करेंगे। उसके अलावा सोडियम के बहुत सारे और कंपाउंड्स मिलते हैं बेटा जिसमें सोडियम जो है वो पाया जाता है, जैसे कि सोडियम आपका हाइपोक्लोराइड 1 है या आपका 4 वगैरह है, इसमें भी आपका सोडियम पाया जाता है। तो याद रहे सोडियम क्लोराइड इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली डाइट। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम घरों में खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज अ फूड प्रिजर्व। हम फूड को प्रिजर्व करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मछली वगैरह हो, आपका एक्सपीरियंस होगा तो हम उसमें नमक जो है वो छोड़ देते हैं इसलिए ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं नमक का, जैसे कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1 बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और 5 को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड 5 को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे बेटा सोडियम क्लोराइड्स के बहुत सारे यूजेज वगैरह ये हैं, इसको भी आप एक नज़र देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी तफसीलन टॉपिक रहेगी जिसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।